प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। राम कुमार सक्सेना, दिल्ली। उनका प्रश्न है, ढोंगी बाबा किसे कहते हैं? क्या आसाराम बापू ढोंगी बाबा है? देखिए राम कुमार जी, हमारे जो आम जनता होती है उनको क्या है, न उनको शास्त्र का कोई ज्ञान है, ना कोई वेद पुराण का कुछ ज्ञान है। भोले भाले जनता है, न शब्दार्थ का अर्थ मालूम है। इसलिए जो जैसे मन में आए से बकते हैं। लेकिन शास्त्र और व्याकरण ये सब के अनुसार अगर देखा जाए, ढोंग उसको कहते हैं जो है नहीं, लेकिन उसी प्रकार बेस बना करके खाली लोगों को दिखाने के लिए, ठगने के लिए वो काम कर रहा है, उसको ढोंग कहते हैं। जैसे कोई पुलिस नहीं है, कोई और अन्य आम जनता है, या कोई चोर है, डाकू है, या कोई और एक आदमी है, पुलिस में उनको सरकारी तरफ से पुलिस में उसको ज्वाइन नहीं किया गया है, पुलिस की डिग्री नहीं है, लेकिन पुलिस का वर्दी पहन करके लोगों को जो है पुलिस का रुबाब दिखा करके पैसा इनकम कर रहा है, या लोग को पुलिस जैसे ही डरा धमका करके लोग को परेशान कर रहा है, तो ये पुलिस का ढोंग माना जाता है। लेकिन अगर कोई पुलिस में है, पुलिस भी उसको ज्वाइन किया है, सरकारी तरफ से उसको डिग्री मिला है, सब प्रकार से वो पुलिस के लिए फिट है, पढ़ाई लिखाई पुलिस के लिए जो पढ़ाई लिखाई की जरूरत है पढ़ाई किया है, जो टेस्ट देने की जरूरत है टेस्ट दिया है, पुलिस विधिवत उसने ज्वाइन किया है, सरकार का जो है उनको डिग्री है। अब पुलिस में है, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे हवलदार हो, जो भी, तो पुलिस में रहते हुए अगर किसी कारण से उसने कुछ पुलिस स्टेशन में गलत कर दिया जो पुलिस को नहीं करना चाहिए, इसका जो है एफआईआर नहीं लिखा, या एफआईआर लिखने के लिए पैसा लिया, या वहां पर कोई जो है आया अपना कुछ दुख सुनाने के लिए, तो उनके प्रति जो है कुछ दुर्व्यवहार कर दिया, जैसे आजकल सब हो रहा है। पुलिस को आजकल जैसे महिलाएं कोई अकेले भी चले जाते हैं तो पुलिस लोग उनके पे दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं। कुछ भी ऐसे जो कानून के विरुद्ध जो नहीं करना चाहिए कर दिया, तो वो व्यक्ति जो है लोभ में आकर के, या कामावेश आकर के, या सुंदर रूप देख के, या लोभ में पैसा के लिए, या कुछ और ही कारण बस जो है उसने थोड़ा गलत कर दिया। तो गलत कर दिया है जो नहीं करना चाहिए, तो उसको जो है सरकार को मालूम पड़ेगा, या उनके बड़े अफसर को मालूम पड़ेगा, तो उनको थोड़ा सा डांटा जाता है, थोड़ा सा दंड दिया जाता है, उनको जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये पुलिस ढोंगी पुलिस है, इसे नहीं कह सकते हैं आप उसको। उसने पुलिस है, लेकिन थोड़ा सा अपने जो कर्तव्य नहीं करना चाहिए कुछ कर दिया थोड़ा मोड़ा, तो उसको सुधारा जा सकता है, उसको जो है डांट करके फटकार के सही रास्ते पर ले जा सकता है। और लेकिन पुलिस ये पुलिस ही रहेगा, उसको पुलिस ढोंगी पुलिस ऐसे नहीं कह सकते हैं। ऐसे ही हमारे जितने भी सरकारी नौकरी है, चाहे आईएएस अफसर हो, चाहे आईएएस हो, चाहे कोई अगर नेता चुन करके गया है, सर उनको जनता ने वोट दिया है, तो भाई एमएलए तो एमएलए रहेगा, एमपी है तो एमपी रहेगा। लेकिन लोह बस काम कर से माया संसार ही, कभी कभी काम बस लोह बस माया के वशीभूत होकर के जीव जो है जो नहीं करना चाहिए अपने लिए कर्तव्य कर बैठता है, तो वो ढोंगी नेता ऐसे नहीं कह सकते, या ढोंगी मंत्री ऐसे नहीं कह सकते हैं।
वो सब काम जो है देश का कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा गलती भी छोटा मोटा कर लिया है, तो उसके लिए उसको समझाना जाएगा, उसको डांटा जाएगा, उसको थोड़ा दंड भी दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है। बड़े जो उनके नेता होते हैं, ऐसे हर एक डिपार्टमेंट में उसको जो है समझाना चाहिए। लेकिन ढोंगी उसको कहते हैं जो है नहीं लेकिन बेस बना। जैसे कोई नेता एमएलए नहीं है लेकिन एमएलए मैं हूं कहकर प्रचार कर रहा है, कोई कलेक्टर नहीं है लेकिन मैं कलेक्टर हूं ऐसे कह कर लोग जो है लोगों को डरा के धमका करके पैसा लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया था कि एक पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है लेकिन वर्दी पहन करके आओ सब जो है रास्ते में जितने भी गाड़ी आ रहे थे गाड़ियों को जो चेकिंग करता था, चेकिंग करने के बहाने जो है उनको सबके परेशान करता था और सबसे पैसा जो है वसूल करता था। तो किसको शक हुआ तुरंत टेलीफोन कर दिया जो पुलिस स्टेशन में जो कोई पुलिस अफसर बन करके ऐसे ऐसे सब कुछ पैसा वसूल कर रहा है, तो असली पुलिस आ गए तो उसको जो है पकड़ करके जेल में डाल दिया। तो ये हुआ ढोंग, पुलिस नहीं है। लेकिन कोई अगर नकली असली पुलिस होता ऐसे करता होता तो वो ढोंग ने उसको जो है थोड़ा डांटा जाता, किसी कर रहे से ऐसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो उसको जो है डांट फटकार करके थोड़ा सा जो बड़ा ऑफिसर उनको बुला कर ले आते, उनको सुधारने की कोशिश करते। तो ढोंग का मतलब ये है जो है नहीं वो बेस बना करके व्यक्ति को ठग रहा है। हमारे जो साधु संत महात्मा ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, लोग जो है आजकल थोड़ा सा कोई साधु संत का गलती देख लेते हैं। मान लीजिए कोई संत साधु है सन्यासी है, थोड़ा सा कहाँ कुछ गलती कर दिया, किसी महिलाओं के साथ कुछ गलती कर दिया, तो लोग सोचते यार ये ढोंगी हो गया। नहीं, वो साधु है, घर द्वार संसार त्याग किया, पुराण शास्त्र वेद पढ़ा, ज्ञान हुआ, संसार मिथ्या समझ करके वैराग्य लेकर के अगर साधु संत बन गया, वो संत उसको डिग्री मिला है गुरुओं से संतों से। हमारा जो संतों का जो 13 अखाड़ा है उसमें वो शामिल है। वो संत नहीं ऐसे नहीं कह सकते हैं। हमारे जो संतों का जो 13 अखाड़ा है उसी के अंदर है वो। लेकिन संत हुए उनको जो नहीं करना चाहिए, कभी ऐसे मोह माया के आवेश में आ करके इस महिला के साथ कुछ गलत ऐसे कर दिया, या ज्यादा रुपया पैसा लोभ में पड़ करके मोह माया में उसमें फंस गया। जैसे आजकल जो है बहुत सारे साधु लोग जो है सब पैसा पीछे पड़ गए हैं, इनकम करने लगे, सब जो है धंधा बिजनेस खोल लिए। जैसे हमारे स्वामी रामदेव है साधु का वेश है लेकिन वो बिजनेस धंधा पानी खोल करके जो है कमाई कर रहे हैं। इसलिए हमारा आदिगुरु जो हमारे जो शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने कहा कि ये साधु का ढोंग करके तुम तो काम कर रहा है कुछ और साधु का वेश बना करके क्यों ऐसे कर रहे हो। अगर तुमको ये सब करना है तो आप फुल पैंट पहन लो, गृहस्थ हो जाओ। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है मोह माया में कुछ ऐसे फंस जाते हैं थोड़ा टाइम के लिए, तो उसको आप ढोंग नहीं कह सकते हैं। ऐसा अगर आप कहेंगे तो हमारे पुराण शास्त्र में ऐसे भरे पड़े हुए। विश्वामित्र देखिए, विश्वामित्र घर द्वार संसार त्याग करके आए, घोर तपस्या किया। घोर तपस्या करके जो है उनने जो है दिव्यास्त्र प्राप्त किया, भगवान शंकर का तपस्या किया, ब्रह्मा जी का तपस्या किया। उनके तपस्या से दूसरा स्वर्ग बना दिया उसने जो है इतना तपस्या करके। कोई साधारण आदमी नहीं था वो, लेकिन तपस्या कर रहे थे। मेनका आई, मैंने थोड़ा सा उनके नाच कुर्ते देख करके, छम देख करके मन थोड़ा विचलित हो गया, तो उनके साथ में थोड़ा सा मनोरंजन के लिए जो है कुछ दिन के लिए उनके चक्कर में फंस गए। लेकिन जब विवेक जगा फिर जो संभल करके फिर तपस्या की। वही आज भी महान ऋषि है। तो विश्वामित्र कोई ढोंगी बाबा ऐसे नहीं कह सकते हैं। वो बाबा साधु संत ऋषि थे, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए जो है उनका मन संसार की ओर चला गया, इसलिए थोड़ा फंस गए। वो साधु थे। अगर ढोंगी उसको कहा जाता है, अगर वो संत नहीं होते, ऐसे कोई आकर के साधु वेश बना करके ऐसे करता है। जैसे काल में है, साधु का वेश बना दिया जाकर हनुमान जी के रास्ते में रोक रहा है। रावण जैसे साधु नहीं, एक संसारिक आदमी है, राक्षस है। और अगर साधु वेश में माता सीता से भिक्षा मांग करके जो है उनको जो है
पकड़ लिया, उठा कर ले गया। तो ये कहते ढोंग। लेकिन विश्वामित्र साधु थे। ऐसे पराशर ऋषि आप महाभारत में देखे होंगे, जा रहे हैं नदी में, जो है केवट की कन्या सत्यवती जो है नाव चला रही, उनको देखकर मन आकर्षित हो गया और उनको जो है नाव में ही उनके साथ संपर्क हो गया। लेकिन बाद में जो व्यास जी उसमें जन्म हो गए। लेकिन बाद में जो है मन में जो पश्चाताप हुआ, जा करके हिमालय में तपस्या की। अभी आप जाएंगे, देखिए गंगोत्री रास्ते में गंगनानी नाम की जगह है, वहां पर पराशर ऋषि का आश्रम है। पराशर कुंड है, गर्म पानी है। हम लोग जाते हैं तो कभी कभी वहां पर नहाते हैं। तो ऋषि जाए तपस्या के भजन में फिर लग गए। तो आप क्या पराशर ऋषि को ढोंगी कहेंगे? तो महान ऋषि है, व्यास जैसे त्रिकालदर्शी जो भगवान का अंश अवतार माने जाते हैं, उनके पिताजी है। तो ऐसे बहुत ऋषि मुनि महात्मा के बारे में, ऐसे जो राम के गुरु वशिष्ठ है, वो रास्ते में ऐसे जा रहे थे, अचानक जो है एक चंडालिनी जो है उनके सामने दिखाई दिया, निम्न जाति के। उनके रूप देखकर मोहित हो गए और उनके शरीर संपर्क कर दिया। तो उनसे फिर जो है शक्ति मुनि का जन्म हो गया, वशिष्ठ पुत्र शक्ति। तो ऐसे कभी कभी ऋषि मुनि महात्मा किसी कारणवश जो है ऐसे मोह माया फंस जाते हैं। लेकिन है साधु संत है, वो ढोंगी नहीं है। जैसे कोई संसार में बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है और अपना बहुत दिन से बिजनेसमैन है, कमाई कर रहा है, लोगों को जो धंधा पानी बिजनेस कर रहा है। लेकिन किसी कारणवश जो है बिजनेस में नुकसान हो गया, कुछ हो गया क्या, और कोई कारण बिजनेस छोड़ कर कुछ और दूसरे कुछ कार्य में लग गया। ऐसे ही जो है साधु संत महात्मा, वो सब जो है संत साधु है। थोड़ा टाइम के लिए कहा मोह माया में फंस जाने से वो ढोंगी नहीं हो जाती। जहां तक आसाराम बापू की बात है, वो भी भले ही वो संसार त्यागी सन्यासी साधु नहीं है, गृहस्थ संत है, वो गृहस्थ भक्त है। एक होता है गृहस्थ में रह कर भक्ति करना, एक होता है संसार त्याग करके सन्यासी होना। तो सन्यासी साधु नहीं थे, लेकिन गृहस्थ भक्त थे। फिर भी है भक्त है, भगवान का भजन बहुत किया। उनके पास जो है ज्ञान था अपार, वेद शास्त्र पुराण का सब अध्ययन करके ज्ञान करके लाखों लाख पब्लिक ने जो है ज्ञान दिया और भजन भी कराया, भजन भी किया। और थोड़ा सा मान लीजिए मन कहाँ कुछ गलत हो गया, मान लीजिए गलती कर दिया थोड़ा सा, तो जो जिसके साथ कर दिया उनको जमा नहीं, तो उसने शिकायत कर दिया, पुलिस में कंप्लेंट कर दिया। तो हमारा देश का कानून ऐसा है, बनाया गया है, जो भी कोई लड़की को या कोई औरत को जो है उनके भी इच्छा के विरुद्ध अगर छेड़खानी करे या कुछ भी करे तो उनको जो है 7 साल 14 साल ऐसी सब जेल होता है। तो उसी कारणवश कानून में फंस करके वो ये हो गया। लेकिन वहाँ जेल में भी वो सत्संग कर रहे हैं, वहाँ भी भजन कर रहे हैं। उनका मुख्य लक्ष्य भगवान का भक्ति है, भगवान का भजन है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान के धाम जाना है। कोई लड़की के साथ संबंध रखना है, औरत के साथ संबंध रखना कोई उनका मुख्य लक्ष्य नहीं है। ये तो मतलब मन की एक स्थिति है, कभी कभी इसे प्राप्त हो जाता है। तो इसे थोड़ा फिसल जाते हैं, इसलिए आप ढोंगी नहीं कर सकते। और भगवत नाम में इतना शक्ति है, भगवान का नाम में इतना शक्ति है, जो जप करता है। विश्वामित्र क्या है, मेनका के साथ रहे क्या, उनको क्या पाप नरक में चले गए? नहीं। पराशर ऋषि भी जो सत्यवती के संबंध किया उसके बाद क्या नरक में चले गए? वशिष्ठ महाराज नरक में चले गए? नहीं। भगवान कहते हैं मद्भक्त न प्रणश्यति, मेरा जो भक्ति में एक बार आगे जुड़ गया, अगर उनसे किसी प्रकार से कोई गलती हो जाता है तो भी मेरे भजन के प्रभाव से, मेरे भक्ति के प्रभाव से उनका समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। स्तेनो सुराप मित्र धुक ब्रह्म गुरुतल्पग, भगवान गीता में कह रहे हैं कि स्वर्ण चोरी, मित्र से धोखाबाजी, गुरु पत्नी के साथ गलत काम करना, गोराज पितृहंता, गोहत्या, ब्रह्महत्या आदि महान महान पाप भी जदा नारायण इति जगाद चतुरक्षरम, भगवान नारायण के नाम लेने मात्र से सब नष्ट हो जाती है। तो साधु संत महात्मा जो है सदैव भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान का भक्ति कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनकी तपस्या कर रहे हैं। किसी कारणवश मोह में पड़ गए तो अगर थोड़ा सा कुछ उनसे गलती हो गया तो वो सब पाप ताप सब भक्ति के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। उनका कोई भी आज तक आप पुराण शास्त्र ग्रंथ में कोई एक भी कहानी आपको नहीं मिलेगा, कोई साधु संत महात्मा
गलती करके जाके नरक में चला गया कि अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली चूहा बन गया, ऐसे कुछ कहानियां बुने मिले कोई एक। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि साधु संत महात्मा सब गलती करे, नहीं, गलती नहीं करते संत महात्मा, कभी मोह माया संजोग बन जाता है, घटना घट जाती है। लेकिन अगर उनसे हो भी गया तो भी भगवान के भक्ति में इतना शक्ति है कि उनके प्रभाव से उनका पाप दाप नष्ट हो जाता है, उनको सदगति ही प्राप्त होता है। इसलिए साधु संत जो असल में है, अगर किसी कारणवश मोह माया में फंस करके कुछ गलती कर दिया तो उसको ढोंगी कह करके पुकारना, ये मूर्खों का बात है। असली जो समझदार होगा कभी ऐसे नहीं कहेगा। हाँ, अगर गलती हुआ तो उनको समझा सकते हैं, उनके हाँ कह सकते हैं, लेकिन जो कहाँ से भी सुन लेते कि अखबार में समाचार में सीधा एकदम ढोंगी कह करके हम पकड़ने ले जाते हैं, ऐसे नहीं है। हम सब ना समझे कारण ऐसे कर रहे हैं। वो भगवान के भक्त पहले भी थे, अभी भी है। हाँ, बीच में थोड़ा सा गलती हो गया, इसका मतलब नहीं कि वो एकदम पूरी तरह से बेकार हो गए हैं। तो ढोंग का मतलब जो है नहीं, लेकिन एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ढोंगी उसको नहीं कहते, जो सत्य है लेकिन थोड़ा गलती हो गया उसको ढोंगी नहीं कहा जाता। ढोंगी का मतलब एकदम है नहीं लेकिन उसी का आचरण कर रहा है। आप लोग समझ गए होंगे राम कुमार जी ढोंगी किसको कहते हैं। हाँ, इसलिए धन्यवाद। जय श्री राम।